हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ सोशो कल्चरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में हम वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। चाहे आपका सीटेट एग्ज़ाम हो, यूपीटेट एग्ज़ाम हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में इस थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी को सबसे पहले वाइगोस्की ने दिया था, वाइगोस्की के द्वारा दिया गया। वाइगोस्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट या रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि एक बच्चे के संज्ञान का विकास समाज और संस्कृति के द्वारा होता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में सेंटर में समाज को रखा, समाज या सोसाइटी को सेंटर में रखा। उसके अलावा संस्कृति को इन्होंने सेंटर में रखा। संस्कृति को कहेंगे कल्चर। इन्होंने कहा कि एक बच्चे के संज्ञान का विकास समाज में रहकर ही संभव है। उसके अलावा जब उसे संस्कृति के बारे में पता चलता है तो वो उसका एक आइडियल बिहेवियर हो जाता है। वो सीखता है कि किस तरह की हमारी संस्कृति चली आ रही है, किस तरह से हमें आगे किस तरह का बिहेवियर रखना है। और इसके साथ होती है एक लैंग्वेज। तीसरा कंपोनेंट इन्होंने बताया लैंग्वेज। एक बच्चा लैंग्वेज के द्वारा ही समाज से इंटरेक्ट करता है या फिर सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो कोई इंडिविजुअल किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है? ना तो वो किसी की बात समझ सकता है और ना ही अपनी बात समझा सकता है। तो इन्होंने कहा कि 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं एक बच्चे के संज्ञान के विकास के लिए: समाज, संस्कृति और लैंग्वेज। इन्होंने कहा कि एक सोसाइटी जो है वो क्या सिखाती है एक इंडिविजुअल को, कि दिशा निर्देश देती है कि किस तरह से आपको आइडियल बिहेवियर रखना है, सत्य बोलना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, और ऑनेस्टी रखनी है, ईमानदारी रखनी है। तो इस तरह की चीज़ें हमें समाज सिखाता है। समाज सिखाता है कि किस तरह का बिहेवियर रखना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। संस्कृति से हमें पता चलता है कि किस तरह का हमें आइडियल बिहेवियर रखना चाहिए। अच्छे इंसान बनने की तरफ हमें संस्कृति प्रेरित करती है। और लैंग्वेज एक टूल इन्होंने माना है, लैंग्वेज को इन्होंने एक टूल कंसीडर किया है और कहा कि बिना लैंग्वेज के तो समाज से कोई इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता। समाज भी किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट नहीं कर सकता अगर लैंग्वेज ही ना हो। बिना लैंग्वेज के हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी और की बात को समझ सकते हैं। तो इन्होंने 3 कंपोनेंट्स को इम्पॉर्टेंट माना है अपनी थ्योरी में। इन्होंने स्पीच के बारे में भी बात की है। चलिए तो देखते हैं। इन्होंने 3 तरह के स्पीच के बारे में बताया: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड थर्ड वन साइलेंट स्पीच। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर सोसाइटी से बात कर रहा है तो वो सोशल स्पीच के अंतर्गत आएगा। प्राइवेट स्पीच, जैसे कई बार हम खुद से कुछ बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आएगा प्राइवेट स्पीच। कुछ लोग अपने आप से बातें करते हैं तो वो किस में आएगा? प्राइवेट स्पीच में। और साइलेंट स्पीच में हमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की आवश्यकता होती है। इसमें हम कुछ स्ट्रेटजीज़ जैसे मन में फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ हमें ये वाला काम करना है, इस तरह का हमारा प्लान रहेगा। तो जो हम इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने आप से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो साइलेंट स्पीच में क्या आएगा? जैसे आपने देखा होगा कई बार हम माइंड में प्लान बनाते हैं कि हमें ये वाला जो वर्क है वो इस तरह से करना है, ये स्ट्रेटजी रहेगी। तो वो साइलेंट स्पीच का ही एक एग्जाम्पल है कि हम मन में बातें कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो वो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच, ये कौन सी थ्योरी में इनकी बातें की गई हैं। तो वाइगोस्की की थ्योरी में इनके बारे में बताया गया है। तो चलिए अब बात करेंगे कि वाइगोत्स्की ने अन्य क्या तत्व या कंपोनेंट्स के बारे में अपनी थ्योरी में बताया है।
यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। फर्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सेकंड, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर, इसको शॉर्ट में हम MKO भी कह देते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। एंड थर्ड वन इज स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। फर्स्ट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम कहेंगे निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र। मोर नॉलेजेबल अदर को हम हिंदी में कहेंगे अधिक जानकार अन्य, अधिक जानकार अन्य। एंड थर्ड वन इज स्कैफोल्डिंग या ढांचा। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं कि जैसे हमें कोई लर्निंग करनी है या अधिगम करना है, तो हमें एक ज़रूर गाइडेंस की ज़रूरत या दिशा निर्देश की ज़रूरत पड़ेगी, और वो दिशा निर्देश हमें किससे मिलेगा? मोर नॉलेजेबल अदर से। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इस तरह से हमें 3 पहले सर्किल्स जैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें लिखेंगे What can I do? What can I do? Can I do? What I cannot do? And what I can do with help. With help. तो देखिए कंपोनेंट को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें ये था कि मैंने कितना स्कोर अपने आप से करा, कितना स्कोर मैंने अपने आप से किया। एक वो था मेन टारगेट, एक मेन टारगेट था, लेकिन उस मेन टारगेट तक पहुंचने के लिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा इतना स्कोर तो आ रहा है, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी और चीज़ों की ज़रूरत है जो मुझे खुद से चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो मैंने क्या किया? कोचिंग की हेल्प ली, यानी हेल्प ली। तो ये जो हेल्प वाला जोन है, तो इसी को ही हम क्या कहेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो व्हाट कैन आई डू, जो मैंने खुद से कर पा रही थी, व्हाट आई कांट डू, जो मैं खुद से स्कोर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने फिर क्या किया? कोचिंग ली। तो ये वही वाला क्षेत्र है जहाँ पर हमें किसी सपोर्ट की या दिशा निर्देश की ज़रूरत पड़ी। तो हमें लर्निंग के लिए ये वाला जो विकास का क्षेत्र है, यहाँ पर किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा। तो सेकंड कंपोनेंट हमारा है मोर नॉलेजेबल अदर। सेकंड वन, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल, अधिक जानकार अन्य, अधिक जानकार अन्य, अधिक जानकार अन्य। तो इसमें यह है कि जब हम लर्निंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लर्निंग के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे व्यक्ति से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हो, ज़्यादा नॉलेज रखता हो, तो तभी हमारी लर्निंग हो पाएगी। ठीक है, तो वो जो MKO हो सकते हैं वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे कोई पीयर्स भी हो सकते हैं, यानी हमारे समकक्ष जिसे थोड़ा बहुत आता हो हमसे ज़्यादा, या कोई सीनियर भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये MKO का कॉन्सेप्ट है।
तो अब हम थर्ड कंपोनेंट पढ़ेंगे, स्कैफोल्डिंग या ढांचा। स्कैफोल्डिंग या ढांचा लर्निंग के लिए एक टेम्पररी हेल्प की ज़रूरत होती है। इसका एक एग्जाम्पल ये है, जैसे एक छोटा बच्चा होगा जो घुटनों के बल अभी चल रहा है, तो उसे पहले हम वॉकर में चलना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा वो हमारी उंगली पकड़कर चलना सीखेगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ एक समय ऐसा आएगा कि उसे किसी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद से ही चलने लगेगा। तो स्कैफोल्डिंग ये एक तरह की टेम्पररी हेल्प होती है। जब उस चीज़ का मकसद पूरा हो जाता है, बच्चा लर्न कर लेता है, तो उस हेल्पिंग हैंड को रिमूव कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये थ्योरी कंप्लीट हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।